नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 1967 के चुनाव का दल बदल ने बुरा हाल कर दिया। 1967 में हरियाणा प्रदेश ने जो शर्मिंदगी झेली वो राष्ट्रीय शासन पर जाकर खत्म हुई और इसके बाद 1968 के विधानसभा चुनाव हुए। उस समय कांग्रेस में करीबन 7 गुट काम कर रहे थे और इन 7 गुटों की ने अपनी एक अलग अलग सूची केंद्रीय समिति को सौंप दी थी। उसके बाद केंद्रीय समिति ने कुल मिलाकर अपने कैंडिडेट घोषित किए, लेकिन 1968 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण भी माना जाएगा क्योंकि 1968 में 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अलग अलग समय पर। तो इसलिए 1968 का चुनाव हरियाणा की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी धुरी बनने में सफल हो गया। 1968 में तोशाम से विधायक बने चौधरी बंसीलाल। हालांकि 1967 में भी वो विधायक थे, लेकिन 1968 के चुनाव ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। एलनाबाद से पहली बार चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश चौटाला जी, क्योंकि चौधरी देवीलाल को आलाकमान ने चुनाव नहीं लड़वाया था। तो एलनाबाद से ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा। ये उनके जीवन का पहला चुनाव था और वो ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने लालचंद खोड़ जो चुनाव जीते थे उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उस पिटीशन में लालचंद खोड़ का चुनाव अवैध घोषित हुआ और 1970 में इसी विधानसभा के सदस्य ओम प्रकाश चौटाला इलाहाबाद से बन गए। और इस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला भी 1970 में विधायक बनने के बाद भविष्य में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसी विधानसभा 1968 के चुनाव से हुई थी। भिवानी से उस समय चुनाव लड़ा था बनारसी दास गुप्ता जी ने, वो भी चुनाव जीते थे और भविष्य में चलकर वो भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी चुनाव से चौधरी भजनलाल की एंट्री आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। उन्होंने चुनाव जीता और भविष्य में वो भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो एक तरीके से 1968 का जो चुनाव था वो हरियाणा प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री उसने देने का काम किया और उन चारों ने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में शासन किया है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी अलग अलग खूबियां रही हैं, उनकी अलग अलग कमियां रही हैं। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया का, राजनीतिक सफ़र का एक हिस्सा है। लेकिन 1968 का जो चुनाव था वो मुख्यमंत्री उसको हरियाणा ने 4 अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर उस चुनाव से उनका संबंध रहा है। आगे के वीडियो में देखते रहेंगे दोस्तों हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलग अलग चरण, अलग अलग किस्से। अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा है तो आप मुझे लिख भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर शामिल करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हरिभूमि टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये हम सब की एक साझी कोशिश है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स का आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये एक संजो कर जाएं, जिससे वो पीछे क्या हुआ है इसको देख सकें, उसका आकलन कर सकें और उसको अपने तरीके से समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मिलते रहेंगे और वीडियो में।